आज है 5 फरवरी 2025, दिन बुधवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का इंतजार अधिकतर किसानों को है। अब 24 फरवरी को किसानों के खाते में 19वीं किस्त सरकार की ओर से डाली जाएगी। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन करके आप हर साल 6,000 रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस पैसे को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में देने का प्रावधान है। यूपी में योगी सरकार फरवरी के तीसरे सप्ताह में अपना बजट पेश कर सकती है। साल 2025-26 का यह बजट 8 लाख करोड़ का हो सकता है। वित्त विभाग बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। योगी सरकार के इस बजट में रोजगार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा। इसके अलावा सरकार लाडली बहना जैसी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। योगी सरकार का दावा है कि 2025-26 का यह बजट अखिलेश सरकार से 4 गुना बड़ा होगा। साल 2016-17 में अखिलेश यादव ने 3,46,935 करोड़ का बजट पेश किया था। इसके बाद योगी सरकार में हर साल बजट का आकार बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश को इस बार के केंद्रीय आम बजट 2025-26 में रेलवे के विकास मद में 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। इसके चलते नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और साथ ही 157 रेलवे स्टेशन भी संवर जाएंगे। बजट में धन से उत्तर प्रदेश में 6,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। दरअसल इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भी किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यूपी के लिए आवंटित किए जाने वाले बजट को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश को दिए जाने वाले बजट में बढ़ोतरी हुई है। बागपत के खेकड़ा में गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का उद्घाटन 7 फरवरी को रालोद मुखिया जयंत चौधरी करेंगे। रालोद जिला अध्यक्ष ने पदाधिकारियों संग व्यवस्था देखकर कार्यक्रम की तैयारियों को देखकर मंथन किया है। स्टेडियम में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के कोर्ट बने हैं। जयंत चौधरी ने युवाओं के खेल कूद के लिए गांधी इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने का वादा किया था। 3 महीने पूर्व सांसद निधि के 51.92 लाख रुपए से कॉलेज परिसर में मिनी स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ। स्टेडियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। 5 फरवरी के लिए छोटे रूटों पर शटल सेवा के रूप में अगले साल तक नमो भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। इस ट्रेन को बरेली दिल्ली, बरेली लखनऊ के बीच चलाया जा सकता है। इसको लेकर पिंक बुक में स्थिति साफ होने की उम्मीद है। बजट में 100 अमृत भारत, 200 वंदे भारत एक्सप्रेस और 50 नमो भारत ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है। बरेली होते हुए मेरठ लखनऊ और देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 2024 में शुरू हो चुका है। बरेली मुंबई स्लीपर वंदे भारत का संचालन प्रस्तावित है। अब शहरी क्षेत्र में संपत्तियों की रजिस्ट्री के दौरान मनमानी धोखाधड़ी नहीं की जा सकेगी। बरेली विकास प्राधिकरण ने न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए रजिस्ट्रियों में महायोजना में दर्ज भू उपयोग विवरण जैसे पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल आदि का विवरण गाटा संख्यावार विक्रय अभिलेखों में उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें आमजन भू उपयोग की समुचित जानकारी के साथ संपत्ति क्रय कर सके और धोखाधड़ी से बच सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 की डेट घोषित कर दी है। जारी एग्जाम शेड्यूल के अनुसार कक्षा 6 और 9वीं में दाखिले के लिए एग्जाम का आयोजन 5 अप्रैल को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट aisse.nta.ac.in पर जारी एग्जाम शेड्यूल चेक कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में निजीकरण को लेकर चल रहे बिजली कर्मियों के धरना प्रदर्शन के बीच संविदा कर्मियों को तगड़ा झटका लगा है। बिजली विभाग में तैनात प्रदेश के अलग अलग जिलों से करीब 1200 संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया है। 20,000 कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। संविदा कर्मियों के हटाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया है। संघर्ष समिति ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन के लिए संविदा कर्मियों को मनमाने ढंग से हटाया जा रहा है, जिसके चलते पूरे प्रदेश के बिजली कर्मियों के अंदर नाराजगी व्याप्त है। आपको बता दें, मेरठ से सहारनपुर जाना है या कानपुर से लखनऊ और आपको बहुत जल्दी भी है, तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। आने वाले समय में कम दूरी के लिए भी नमो भारत की सुविधा मिलेगी, वो भी एसी के साथ। जी हां, नमो भारत ट्रेन भारत में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों को तेजी से और सुविधाजनक तरीके से जोड़ा है। आने वाले समय में छोटी दूरियों के लिए भी नमो भारत ट्रेन दौड़ने लगेगी। यहाँ यातायात का विकास होगा और लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक भी होगा। अब यूपी में जल्द ही कोच्चि जैसी वाटर मेट्रो चलने वाली है। लखनऊ, अयोध्या समेत कई शहरों में पानी में मेट्रो से सफर कर पाएंगे। कोच्चि जल मेट्रो बोर्ड लखनऊ की गोमती नदी समेत कई नदियों में शहरी मेट्रो संचालित कराएगा। इसी महीने कोच्चि जल बोर्ड की टीम लखनऊ समेत नदियों के जल स्तर का सर्वे करने पहुंच रही है। अब तक अन्य विभाग सर्वे करा रहा है, जिसमें अगर गोमती नदी में मेट्रो चलाने के लिए मुफीद रहा तो सबसे पहले गोमती नदी में शहरी मेट्रो संचालित की जाएगी। जल पर्यटन के सुविधा देने के साथ ही नदियों से व्यापार बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। रेलवे में 32,000 पदों पर ग्रुप डी भर्ती 2025 में ऑनलाइन आवेदन चालू है। इसी बीच रेलवे ने योग्यता संबंधित एक जरूरी नोटिस जारी किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस नोटिस के माध्यम से अप्रेंटिस अभ्यर्थियों के लिए योग्यता संबंधित 3 जरूरी नियम में बदलावों की जानकारी दी है। रेलवे का कहना है कि रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेन अप्रेंटिसशिप को पूरा करने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने के योग्य है। जो अभ्यर्थी CCA के तहत आवेदन कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए ये खबर काफ़ी खास है। साल 2023 में दुनिया भर में कैंसर से लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा इस बीमारी की गंभीरता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। दरअसल कैंसर के जोखिमों के बीच सामने आ रही एक खबर राहत देने वाली है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक एक ऐसी वैक्सीन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जो इस घातक बीमारी को 1-2 नहीं बल्कि 20 साल पहले ही रोक सकती है। हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि वैज्ञानिक एक नए कैंसर वैक्सीन के साथ चिकित्सा जगत में एक बड़ी सफलता हासिल करने की कगार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे, जहां वे संगम में पवित्र स्नान करेंगे। बुधवार को माघ महीने की अष्टमी तिथि पर पुण्य काल में वे पवित्र त्रिवेणी में पुण्य डुबकी लगाएंगे। स्नान के बाद वह संगम तट पर ही गंगा की पूजा कर देशवासियों की कुशलता की कामना करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे महाकुंभ में पहुंचेंगे। यहां वह अरेल घाट से बोट के जरिए संगम जाएंगे। कुल मिलाकर पीएम मोदी तकरीबन 1 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। इस दौरान स्नान और गंगा पूजन करेंगे और फिर वापस लौट जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत हापुड़ पहुंचे, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वह हापुड़ के गांव रामपुरा में रुके राकेश टिकैत अपने काफिले के साथ जनपद हापुड़ से होते हुए बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोर का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। दरअसल इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कामकाज करने वालों के लिए नशा छोड़ना बहुत जरूरी है। नशे के विरुद्ध भी उनका अभियान चलता है। राकेश टिकैत बोले, किसानों की आमदनी खेत में काम करने से और खर्चे कम करने से बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में चल रही पुरवाई और तीखी
धूप से फरवरी से ही अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने वाला है। धूप इतनी तल्ख हो रही है कि दिन में पंखे की जरूरत महसूस कुछ जगह पर होने लगी। मौसम में आए बदलाव में सक्रिय हुए पश्चिम विक्षोभ से पश्चिमी यूपी में बुधवार को बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। इस दौरान पूर्वी और मध्य यूपी में बादल भी रहेंगे। इससे दिन रात के पारे में हल्की गिरावट का अनुमान है। दरअसल मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल व आसपास के इलाकों में गरज चमक संग बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।